पीएम मोदी ने एक झटके में विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते रह गए और पीएम मोदी ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। लोग जानते हैं कि पीएम मोदी देश हित में काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हर तरफ से राहुल गांधी को झटका ही लग रहा है। इधर पीएम मोदी राहुल गांधी को शॉक दे रहे हैं और उधर कांग्रेस के नेता तिल मिला जा रहे हैं। एक बार फिर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को बैकफुट पर ला दिया है, जिसके बाद कांग्रेस के लोग झल्ला गए हैं। आगे बताएंगे आपको कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी से क्या छीन लिया है, जिससे कांग्रेस के लोग टेंशन में है। वहीं उससे पहले आपको बता दें कि जब कांग्रेस के लोग काम के नाम पर पीएम मोदी से मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तब वो गंदी राजनीति का सहारा लेते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस को लेने के देने पर गए हैं। वहीं देश के लोग भी कांग्रेस का कांड देखकर हैरान है। दरअसल बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस से की थी। वहीं अब दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस और कांग्रेस आईटी सेल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस एक बार फिर पीएम मोदी और उनकी मां का अपमान कर रही थी। लेकिन अब पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी की छवि बिगाड़ने वाले डीप फेक एआई वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस और कांग्रेस के आईटी सेल के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दर्शकों, बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस गलती पर गलती किए जा रही है। इससे पहले दरभंगा में राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे गए थे। वो मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कांग्रेस ने ये वीडियो शेयर कर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वहीं आप दर्शक अगर चाहते हैं कि पीएम मोदी और उनकी मां का एआई वीडियो शेयर करने को लेकर कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो कमेंट में यस लिखिए, ताकि कांग्रेस को साफ संदेश जा सके कि कांग्रेस के इस कारनामे से जनता में भारी नाराजगी है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे पीएम मोदी ने दिया है राहुल गांधी को तगड़ा झटका। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। भारी बारिश और खराब मौसम भी पीएम मोदी को मणिपुर जातीय हिंसा के पीड़ितों से मिलने से नहीं रोक सका। पीएम मोदी शनिवार को मणिपुर के इम्फाल पहुंचे तो भारी बारिश हो रही थी। मई 2023 में मणिपुर में घाटी में रहने वाले प्रमुख मेतई समुदाय और पहाड़ों में रहने वाले कुकी-जो समुदाय के बीच जातीय संघर्ष छिड़ गया। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ये सवाल कर रहे थे कि पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब जब पीएम मोदी मणिपुर गए तो वो तिल मिला गए, क्योंकि अब उनके पास ये कहना भी मुश्किल हो गया है कि पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। मणिपुर जाके पीएम मोदी ने राहुल गांधी के हाथ से ये मुद्दा भी छीन लिया है, जिसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग मणिपुर के मामले पर भी मुद्दा विहीन हो गए हैं। वहीं पीएम मोदी ने अपने 3 दिवसीय दौरे में मणिपुर का दौरा किया। मिजोरम के बाद पीएम मोदी हिंसा प्रभावित चूड़ाचांदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 7300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद वो राजधानी इम्फाल गए, जहां 1200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मतलब मणिपुर जाकर पीएम मोदी ने जनता के हित में कई फैसले लिए। राज्य के विकास के लिए उन्होंने हजारों करोड़ के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लेकिन इससे पहले कांग्रेस के लोग पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से इतने परेशान हुए कि सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि मणिपुर में पीएम मोदी जी के आगमन से पहले विरोध हो रहा है। उनके स्वागत में लगे पोस्टर फाड़े गए। 2.5 साल बाद आज भी मोदी जी मणिपुर की सुध लेने के लिए नहीं, रेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि मणिपुर के लोग राज्य के विघटन के बाद पिछले 28 महीनों से भारी पीड़ा, संकट, पीड़ा और वेदना झेल रहे हैं। मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री के राज्य के दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार आज उन्होंने उनकी बात मान ली, लेकिन वे राज्य में उतरने से लेकर उड़ान भरने तक 5 घंटे से भी कम समय के लिए रहे। पीएम मोदी के पास चुनाव प्रचार और दुनिया भर की यात्रा करने के लिए, दिन बिताने के लिए समय और इच्छा है, लेकिन क्या मणिपुर के लिए बस इतना ही मायने रखता है? ये बेहद असंवेदनशील है। देर आए पर दुरुस्त नहीं आए। दर्शकों, कांग्रेस के नेताओं के इन पोस्ट से आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से कांग्रेस कितना परेशान है। लेकिन मणिपुर में पीएम मोदी ने कहा कि आज मणिपुर के विकास के लिए हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट्स आप सभी लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और मणिपुर के युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी लाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है।
सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है जिसमें राजनीतिक दल के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा मिल सके। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस याचिका पर केंद्र चुनाव आयोग और विधि आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में दावा किया गया है कि कई ऐसे फर्जी पार्टियां हैं जो राजनीतिक दलों के नाम पर काले धन को सफेद करने में लगी हुई है। याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के लिए कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है, इसलिए बहुत सारे अलगाववादियों ने चंदा जुटाने के लिए अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली है। इन पार्टियों के कुछ पदाधिकारी पुलिस सुरक्षा हासिल करने में भी सफल हो गए। वहीं एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच रविवार शाम को खेला जाएगा। हालांकि इस मैच से पहले भारत में विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मैच का बहिष्कार करने की मांग की है। शिवसेना युवेटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मल्टीलेटरल टूर्नामेंट खेलना एक देश की मजबूरी है। अगर हम मैच नहीं खेलेंगे तो विरोधी को बैठे बिठाए पॉइंट मिल जाएंगे। ऐसे में हमें मैच खेलकर उन्हें हराना चाहिए। लेकिन अनुराग ठाकुर के बयान को सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर शेयर किया है और लिखा है कि अनुराग ठाकुर का कहना है कि मल्टीलेटरल टूर्नामेंट खेलना एक देश की मजबूरी है। आपकी मजबूरी होगी शाहिद अफरीदी के साथ चोचे लड़ाना, लेकिन हत्यारे आतंकी मुल्क पाकिस्तान के साथ मैच खेलना हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बीजेपी स्टॉप जस्टिफाइंग क्रिकेट मैच विद पाकिस्तान। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच मैच रुकवाने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने की उनकी मांग को खारिज कर कहा कि एक मैच ही तो है, हो जाने दीजिए। लेकिन फिर भी विपक्ष इस मैच को लेकर राजनीति कर रहा है। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस अब चौतरफा घिर गई है। दर्शकों, राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कांग्रेस की हालत पतली होती जा रही है। दरअसल 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 182 में से 156 सीटें जीती थी। ये गुजरात में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत थी। अब बीजेपी ने कुछ ऐसा ही अमूल डेयरी के चुनावों में भी किया। बीजेपी ने चुनावों में पहली बार क्लीन स्वीप कर लिया। गुजरात के सहकारी क्षेत्र में कभी मजबूत रही कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। गुजरात की राजनीति में सहकारिता क्षेत्र की राजनीति में दबदबा काफी अहम है। डेयरी चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत पर कांग्रेस ने छल और कपट का आरोप लगाया। बीजेपी की ये जीत इसीलिए भी बड़ी है क्योंकि उसने पहली बार कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ यानी अमूल डेयरी में अंतर्गत पर पूर्ण बहुमत से कब्जा कर लिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि बीजेपी ने 10 सितंबर को हुए चुनावों में निदेशक मंडल की 13 में से 11 सीटें जीती हैं। इनमें एक व्यक्तिगत सदस्य की सीट भी शामिल है। इनमें से 4 सीटें बीजेपी ने चुनाव से पहले निर्विरोध जीती थी। शुक्रवार को जब 2 ब्लॉकों की 8 सीटों और एक व्यक्तिगत सीट के लिए मतगणना शुरू हुई तो बीजेपी कुछ 6 ब्लॉकों में एक व्यक्तिगत सीट पर स्पष्ट विजेता बनकर उभरी, जबकि कांग्रेस ने बोरसाद की अपनी सीट बरकरार रखी और कपड़वरगंज में जीत हासिल करी। दर्शकों, जगदीप धनखड़ के सहारे राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। राहुल गांधी कांग्रेस और विपक्ष के तमाम बड़े नेता पूछ रहे थे कि धनखड़ कहां गायब हो गए हैं। विपक्ष को लग रहा था कि धनखड़ को डरा कर जबरदस्ती कैद करके रखा गया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति आखिर क्यों छुपे बैठे हैं, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि वो बाहर आकर एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे। सोचिए हम कैसे समय में जी रहे हैं। दर्शकों, इस्तीफे के बाद धनखड़ की सार्वजनिक मंच से गैर मौजूदगी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था। हालांकि जगदीप धनखड़ को उनके इस्तीफे देने के लगभग 1.5 महीने के बाद अपने उत्तराधिकारी सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में देखा गया। सामने आकर धनखड़ ने विपक्ष को करारा जवाब दिया कि वो सरकार से नाराज नहीं है, क्योंकि अगर वो नाराज होते तो इस कार्यक्रम में शामिल ही नहीं होते। वहीं उपराष्ट्रपति के शपथ कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही वो काफी खुश भी नजर आ रहे थे। वो लगातार ताली बजा रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने बाकी नेताओं से काफी गर्मजोशी के साथ मुलाकात भी की। लेकिन जो राहुल गांधी धनखड़ को लेकर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि ऐसी क्यों नौबत आ गई कि धनखड़ बाहर आकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते। सोचिए हम कैसे समय में जी रहे हैं। वो राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वहीं धनखड़ ने अपने पूर्ववर्ती एम वेंकैया नायडू से बातचीत की, सांसदों के साथ गपशप की, जो उनके पास आकर उनसे बातचीत करने लगे तथा परंपरागत आईटी के लिए रुककर कई लोगों को आश्चर्यचकित भी कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद कुछ सांसदों ने ये कहा कि उन्हें धनखड़ के आने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनके इस्तीफे पर राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ था।
वहीं जयराम रमेश और कांग्रेस के दूसरे नेता जो उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे मतदान के दिन भी धनखड़ को ढूंढ रहे थे और धनखड़ की नाराजगी को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन अब वो धनखड़ को खुश देखकर हैरान है। वहीं पत्रकारों ने जब धनखड़ की उपस्थिति को लेकर कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी खबर नहीं थी और मीडिया से ही उन्हें इसकी जानकारी मिली। गहलोत ने कहा कि ये तो आप मुझे खबर दे रहे हैं, ये खबर आप दे रहे हो कि धनखड़ साहब भी प्रकट हो गए हैं, अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। हम सब उन्हें ढूंढ रहे थे। हम राजस्थान वाले तो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो राजस्थान के रहने वाले हैं। हमारे तो उनसे व्यक्तिगत संबंध भी अच्छे रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनकी जगदीप धनखड़ से कब मुलाकात होती है। गहलोत ने कहा कि अब आपने मुझे जो खुशखबरी दी है तो मैं मालूम करता हूँ कि वो कब मिलेंगे, क्या होगा, कहाँ मिलेंगे, वो यहीं आएंगे या हमें जाना पड़ेगा। दर्शकों, विपक्ष के लोग जबरदस्ती धनखड़ के मुंह में उंगली डालकर सरकार के खिलाफ बयान दिलवाना चाहते हैं, लेकिन धनखड़ ने सामने आकर विपक्ष का वो हाल किया है कि राहुल गांधी सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह से खुद गायब हो गए और अब गहलोत धनखड़ से मिलने की बात कर रहे हैं। वहीं इससे पहले कपिल सिब्बल ने भी धनखड़ के घर फोन कर उनसे पूछताछ करने की कोशिश की थी, लेकिन धनखड़ ने उनके फोन का जवाब तक नहीं दिया था। वहीं राष्ट्रपति भवन में धनखड़ की उपस्थिति पर उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना यूबीटी नेता अनंत दुबे ने कहा कि पूरा विपक्ष जगदीप धनखड़ के साथ चट्टान बनकर खड़ा है। वो बिल्कुल किसी से डरे नहीं और घबराए भी नहीं। हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। उद्धव गुट के नेता अनंत दुबे ने कहा कि हम कामना करते हैं कि जगदीप धनखड़ स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। पिछले कई दिनों से वो दिखे नहीं थे, वो सबके सामने जनता के बीच में आए हैं। हम यही चाहेंगे कि वो आने वाले समय में भी बिना पद पर रहे देश की सेवा करते रहें। दर्शकों, धनखड़ जब उपराष्ट्रपति थे तब विपक्ष के लोग उनका मजाक बनाया करते थे, लेकिन अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम धनखड़ के साथ खड़े हैं, वो किसी से डरे नहीं। विपक्ष के लोग ये सब इसीलिए कह रहे हैं ताकि धनखड़ सरकार के खिलाफ कुछ बोलें, जिससे उन्हें राजनीति करने का मौका मिल जाए, लेकिन सामने आकर धनखड़ ने विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा। दर्शकों, कांग्रेस का दांव हमेशा उल्टा पड़ता जाता है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में बिहार कांग्रेस द्वारा उनकी मांग पर जारी किए गए एक एआई वीडियो पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर पीएम मोदी की मां का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये महिला और मातृशक्ति का अपमान है। अब कांग्रेस की पहचान बन गई है ये। कांग्रेस अब गांधीवादी की जगह गालीवादी बनती जा रही है। हालांकि इतने से कांग्रेस को चैन नहीं मिल सकता। अब कांग्रेस पार्टी ने एआई का इस्तेमाल कर एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया। एआई से बनी ये वीडियो बिहार कांग्रेस के एक्स हैंडल पर पोस्ट की गई। वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी का एआई मॉडल कह रहा है, आज की वोट चोरी डन हो गई, अब जाता हूँ सोने। इसके बाद सपने में उनकी मां आकर कहती हैं, अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा करा, तुमने मेरे पैर धोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे। वहीं कांग्रेस की ओछी हरकत के बाद इस वीडियो को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी की मां का अपमान कर रही है। ये अब गांधी की कांग्रेस नहीं रही, ये गालियों की कांग्रेस बनती जा रही है। शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का कोई पछतावा नहीं। कांग्रेस ने न सिर्फ झूठ बोलकर आरोपित का बचाव किया, बल्कि तारिक अनवर का भी बचाव किया और अब बिहार कांग्रेस ने एक घिनौना वीडियो शेयर करके सारी हदों को पार कर दिया है। ये पार्टी गांधीवादी के बजाय गालीवादी हो गई है। महिला और मातृशक्ति का अपमान करना कांग्रेस की पहचान है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की दिवंगत मां का मजाक उड़ाया है। वहीं इस एआई वीडियो पर घिरने के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सफाई पेश की। पवन खेड़ा ने कहा है कि उनकी पीएम मोदी की दिवंगत मां के प्रति अनादर कहाँ है। मुझे एक शब्द, एक इशारा कहीं भी दिखाइए जहां आप अनादर देखते हैं। माता पिता का कर्तव्य है वो अपने बच्चों को शिक्षित करें। वो केवल अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और अगर बच्चे को लगता है कि ये उसके प्रति अनादर है तो ये उसका सिर दर्द है, मेरा नहीं, आपका नहीं। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी हर बात को मुद्दा बनाकर झूठी सहानुभूति बटोरने की कोशिश करती है। अब इन बातों पर कोई झूठी सहानुभूति नहीं बची। मोदी जी छुओ मत वाली राजनीति नहीं कर सकते। वो राजनीति में हैं और उन्हें इस बात को, यहाँ तक कि विपक्ष के हास्य बोध को भी ठीक से लेना चाहिए और असल में उसमें हास्य नहीं है, इसमें नसीहत है। दर्शकों, दरभंगा में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने की घटना के बाद पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस और राजद पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा था कि मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है।
राजनीति में कोई उनका लेना देना नहीं था और इसके बावजूद मेरी मां को कांग्रेस राजद के मंच से घिनौनी गालियां दी गईं। ये बेहद दुखद, दर्दनाक और व्यथित करने वाला है। एक बार फिर कांग्रेस ने पीएम मोदी की दिवंगत मां के जरिए गंदी राजनीति करने की कोशिश की है। वहीं चौतरफा घिरने के बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वीडियो में किसी का नाम नहीं है, ये एक मां और बेटे की कहानी है। इसके साथ ही कानूनी तौर पर पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसी की सहमति के बिना ऐसे एआई वीडियो तैयार करना और उससे किसी की छवि बिगाड़ने का प्रयास करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें